हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान और इकाई का अंक निकालना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। और इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान। सबसे पहले स्थानीय मान देखते हैं। स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान किसी भी अंक का वो मान होता है, वो किस स्थान पर लिखा गया है इससे मतलब होता है। किस स्थान पर है मतलब स्थानीय मान किसी भी अंक का वो मान होता है जिस स्थान पर वो अंक लिखा होता है। जैसे आपको बताएं कि मान लीजिए लिखा है 78254, इसमें हमें 2 का पूछ रहे हैं कि स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है वो अंक आप लिख दीजिए। उसके बाद में जितने भी अंक लिखे हों उसकी जगह आप 0 रख दीजिए, काम ख़त्म। सिर्फ इतना ही करना होता है कि जैसे इसमें 8 का पूछा जाए, ये तो 2 का हो गया। अगर हमसे 8 का पूछा जाता कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा तो 8 लिख दीजिए। 8 के बाद कितने अंक लिखे हैं, 1 2 3, 3 अंक लिखे हैं तो 3 बार हमें क्या रख देना है, 0। तो ये हुआ स्थानीय मान। ठीक, अब स्थानीय मान दशमलव वाली संख्याओं का कैसे निकालते हैं थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लिखा है 78.25431 और इसमें हमें 4 का बताना है। ठीक, 4 का बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी दशमलव के बाद वाली मतलब दशमलव वाली संख्या, ये दशमलव वाली है, तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं में से अगर किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए तो आपको करना क्या है, सिर्फ काउंटिंग आपकी दशमलव से स्टार्ट होगी। तो दशमलव लिख दिया हमने। 4 का पूछा गया है, 4 का, ये स्पेशल ध्यान रखना है, हमसे 4 का पूछा गया। तो 4 का बताने के लिए दशमलव तो लगा दीजिए, दशमलव से आप काउंटिंग स्टार्ट करिए, दशमलव लिख दीजिए। इसके बीच में जितने अंक लिखे हो, दशमलव और जिस संख्या का पूछा गया इसके बीच में जितने अंक हों उसकी जगह आप 0 रख दीजिए और बाकी 4 का पूछा गया तो ये 4, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जैसे लिख दिया जाए 119.82653 और इसमें से पूछा गया 5 का, तो भैया दशमलव के बाद में आ रहा है 5, तो दशमलव के बाद आ रहा है और हमें 5 का बताना है तो दशमलव लगा दीजिए। बीच में जितने अंक हों, दशमलव और जिस अंक का पूछा गया उसके बीच में जितने अंक हों उसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 3 अंक लिखे हैं, 3 जगह हम 0 रख देंगे और 5 का पूछा जा रहा है तो इसका 5 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अगर इसमें से 9 का पूछा जाता, सपोज करिए 9 का पूछा जाता, तो हमें ये मतलब नहीं है कि दशमलव, चूँकि 9 जो आ रहा है दशमलव के लेफ़्ट साइड में आ रहा है, तो लेफ़्ट साइड में आ रहा है तो इसके आगे का हमें काउंट करना ही नहीं है, ये समझ लीजिए कुछ नहीं है। तो ये यूनिट प्लेस पर लिखा है, इसके आगे कोई अंक नहीं है। ऐसा फील करेंगे हम कि दशमलव के इधर है, इससे मतलब है तो सिर्फ इससे मतलब है, इधर है तो सिर्फ इधर वाले से मतलब है। तो ये समझ लीजिए आपके लिखा है 119, क्या लिखा है 119, क्योंकि दशमलव के बाद वाला हमें काउंट करना ही नहीं है। तो 9 का सिर्फ 9 हो जाएगा। अगर इसमें यहाँ पर 1 के बजाय 2 लिखा होता और 1 का पूछ रहे होते, 1 का पूछते कि 1 का क्या होगा, तो 1 का क्या होता 1 और इसके बाद कितने अंक लिखे हैं, 2 अंक। सिर्फ 2 अंक को ही हम लोग काउंट करेंगे। तो 1 लिख दिया, जो भी अंक लिखा है वो लिख दो, उसके आगे जितने अंक हों वो लिख दो। तो अगर दशमलव कहीं लगा है, इधर का पूछ रहा है तो सिर्फ इधर वाले से मतलब है, इधर का पूछ रहा है तो सिर्फ इधर वाले से मतलब है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है दशमलव वाली संख्याओं में। और अगर दशमलव नहीं है तो जिस भी अंक का पूछा जा रहा है वो अंक लिख दें, इसके बाद जितने भी अंक हों उतनी जगह आप 0 रख दें। ये हुआ स्थानीय मान। अब जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान बहुत आसान है। जातीय मान के लिए आपको करना क्या है, ये हुआ प्लेस वैल्यू। अब आ गई बात जातीय मान। जातीय मान इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू जातीय मान को हम लोग अंकित मान के नाम से भी जानते हैं। चाहे अंकित मान लिखा हो और चाहे जातीय मान लिखा हो, दोनों का मतलब एक है। जातीय मान का मतलब होता है कि
जातीय मान वो मान होता है, वो चाहे जिस स्थान पर लिखा हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्वयं जिस अंक की बात कर रहे होते हैं वही अंक उसका जातीय मान होता है। मतलब चाहे दशमलव वाली संख्या लिखी हो, चाहे कुछ भी लिखा हो। जैसे अगर पूछा जाए 7 8 8 2 5 4 3 1, अब इसमें पूछा जा रहा है कि 4 का जातीय मान क्या होगा। तो देखिए किसी भी अंक का जातीय मान वो स्वयं होता है। जैसे 0 का जातीय मान 0, 1 का 1, 2 का 2, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8 और 9 का 9। वो चाहे दशमलव के रूप में लिखा हो, चाहे वो डायरेक्ट इस तरह से लिखा है। 4 का पूछ रहे हैं भैया जातीय मान क्या होगा, तो 4 का 4 ही जातीय मान होगा, चाहे जिस प्लेस पर लिखा हो, कोई मतलब नहीं है क्या है। 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8, 1 का जातीय मान 1। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए 46.51, 5 का जातीय मान तो 5 होगा, 6 का 6 होगा। दशमलव वाली संख्या हो, चाहे वो डायरेक्ट संख्या लिखी हो, इस तरह से दोनों में चाहे जो हो, जिस भी अंक के जातीय मान के बारे में बात कर रहे हैं वो अंक ही होता है। आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है कि कहाँ पे क्या लिखा है। 1 का पूछ रहे हैं तो 1 होगा, वो चाहे जिस रूप में लिखा है, चाहे जैसी संख्या लिखी है, दशमलव लगी है कि नहीं लगी है, ये आपको काउंट नहीं करना है। तो ये हुआ जातीय मान और स्थानीय मान। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक मतलब कोई भी संख्या लिखी है उसमें जो यूनिट प्लेस पे लिखा है पहला, जब हम लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं जो पहला वही इकाई का अंक होता है। तो एक घात वाली संख्या लिखी होती है, उसमें पूछते हैं कि अगर इसको हम लोग घात जब करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। एक तो घात वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना होता है और एक गुणे के रूप में संख्याएँ लिखी होती हैं उसमें हम इकाई का अंक बताते हैं। तो दोनों जो इकाई का अंक होता है बहुत इंपॉर्टेंट यूपी टेट के नज़रिए से है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इकाई का अंक हम बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कि कैसे आप इजीली इकाई का अंक फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप से संख्याएं होती हैं, एक घात के रूप में होती हैं जिसमें इकाई का अंक फाइंड करना होता है, और दूसरा होता है गुणे के रूप में होती हैं, उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो हम पहले आपको घात वाले के रूप में बता रहे हैं कि अगर घात के रूप में होंगे तो उसमें हम इकाई का अंक कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए घात के रूप में फाइंड करना है तो टॉपिक हमारा क्या है, इकाई का अंक। इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट घात के रूप में अगर होगा, घात के रूप में का मतलब ये है घात के रूप में। एक तो ये होता है जैसे कोई संख्या लिख दिया जाए 28 की घात 43, इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। मतलब 28 की घात 43 लिखा है, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। देखिए सबसे पहला काम आप ये जान लीजिए कि जो 43 लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका घात। जो 28 लिखा है वो क्या है, वो है आपका मूल संख्या, वो आपकी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब मूल नंबर है 28। हमें जब भी इकाई का अंक निकालना होता है तो हमारा वर्क होता है कि जो भी मूल संख्या लिखी है इसमें इकाई का अंक क्या है। जो भी मूल संख्या लिखी है इसमें इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है भाई, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, इन्हीं में से होगा। तो अब देखिए इसमें 2 टाइप बना ले, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। इकाई के अंक में आपको कोई समस्या नहीं बचेगी, इसकी गारंटी हमारी। 0, 1, 5 और 6 को यहाँ उठा लाओ। इसमें से हमने 0 को, 1 को, 5 को, 6 को टाइप फर्स्ट में ले लिया, बाकी जो बचे उसको हमने टाइप सेकंड में ले लिया। 2, 3, 4, 7, 8, 9 को। अगर कोई संख्या घात के रूप में लिखी हो तो जो नीचे लिखा है यानी कि जो मूल संख्या लिखी है उसके अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही रहता है, चाहे उसकी घात कुछ भी क्यों ना लिखी हो। जैसे 150 की घात 51, इसमें जो ओरिजिनल नंबर लिखा है, जो मूल संख्या लिखी है, वो उसमें इकाई का अंक क्या है, 0। इसमें मिल गया 0 है तो घात कुछ भी हो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर
461 की पावर 61 लिख दें। और कह रहे हैं कि इसमें इकाई-अंक बताओ। तो भैया जो ओरिजिनल नंबर लिखा है, जो मूल संख्या लिखी है, मूल संख्या, उसमें इकाई-अंक कितना है, 1 है, और यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसमें इकाई-अंक 1 होगा। घात कुछ भी लिखी है, हमसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर जो मूल संख्या है उसमें जो इकाई का अंक है 0 मिल जाए तो 0 होगा, 1 मिल जाए तो 1 होगा, 5 मिल जाए तो 5 होगा, 6 मिल जाए तो 6 होगा। घात से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर जो मूल संख्या है उसकी इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई मिल जाए, चूँकि टोटल इतने ही नंबर होते हैं, इनमें से 4 हमने यहाँ लिख दिए, 6 हमने यहाँ लिख दिया, 6, 4, 10 कंप्लीट हो गए। तो अगर इसमें से मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए जैसे लिखा है 242 की घात 43, ऐसे लिखा है मान लीजिए। इसमें इकाई का अंक पूछ रहे हैं, तो जब भी आपको जो मूल संख्या है इसमें इकाई का अंक क्या मिल जाए, इनमें से कोई मिल जाए, 2, 3, 4, 7, 8, 9, यानी कि 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके अगर संख्या मिल जाए जिसमें इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जो मूल संख्या उसमें से चेक करना है। मूल संख्या की इकाई का अंक यदि 2, 3, 4, 7, 8, 9 में हो तो हम करेंगे क्या, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो भी इकाई का अंक लिखा है इनमें से उसको आप लिख लो, और जो इसकी घात है इस घात को 4 से भाग करो। भाग करने के बाद जो भी शेषफल आ जाए उसको यहाँ पर लिख दो, जो शेषफल आएगा। तो भैया 43 को करो, 4 से करा तो क्या हुआ, 4 एकम 4 कट गया, 3 डायरेक्ट उतारा है तो ये 10 हो जाएगा। शेषफल कितना आया, 3 आया ना। तो अगर शेषफल 3 आया है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 2 की, मतलब जो संख्या इकाई का अंक लिखा था वो हमने लिख दिया, और जो भी घात है इस घात को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को यहाँ लिखना है। अब एक चीज़ आप बताइए कि जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3। अगर उसका शेषफल 1 आ जाए, मैक्सिमम 4 ही बन सकता है, या तो 0 या 1 या 2 या 3। अगर 0 आए, अगर 1 आया तो आपको 1 लिख देना है, 2 आया तो आपको सिंपली 2 लिख देना है, 3 आया तो सिंपली आपको 3 लिख देना। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर 0 आ गया तो उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 1 आया तो 1 लिखना है, 2 आया तो 2 लिखना है, 3 आया तो 3 लिखना है। लेकिन यदि 0 आया तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। सिर्फ 0 के स्थान पे हमें 4 लिखना होगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि अगर इकाई का अंक जो मूल संख्या है उसमें अगर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 मिल जाए तो जो भी इकाई का अंक है मूल संख्या में उसको आपको लिखना है, जो उसकी घात है इसको 4 से भाग करना है। अब अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे जो उसका शेषफल आएगा तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं शेषफल आने के, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। अगर 1 आया शेषफल तो भैया 1 घात में लिख दो, 2 आया तो 2 लिख दो, 3 आया तो 3 लिख दो। लेकिन अगर 0 आ गया तो उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। 2 की पावर 3 बन गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 253 की घात 99। अब देखिए जो मूल संख्या है उसमें इकाई का अंक चेक किया, 3 आया, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें से है तो सिर्फ इकाई का अंक लिख लेना है और इस घात को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो भैया 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौको 16, 3 बचेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 यानी कि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो इकाई का अंक होता है जो घात के रूप में होते हैं, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बना देते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए जैसे लिख दिया इन्होंने 150 इसकी पावर 1001 प्लस 127 की पावर 27। अब पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक बताइए। तो देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, करना वैसे ही है जैसे हमने आपको बताया है,
बस ये है कि इसमें दो लोग लिख दिए, बीच में प्लस का साइन लगा दिए या माइनस का साइन लगा दिए या गुणे का साइन लगा दिए या भाग का साइन लगा दिए। तो हमें करना क्या है, प्लस माइनस गुणे का ही मोस्टली आता है। अब 150 की पावर देखिए, हमने आपको क्या बताया, मूल संख्या देखिए, मूल संख्या में इकाई का अंक चेक करिए। अगर 0 1 5 6 है तो घात कुछ भी लिखी हो, इकाई का अंक वही होगा। 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 होता तो 1 हो जाता। तो इसमें तो इकाई का अंक मिल गया हमें 0। यहाँ पर चेक करना है, यहाँ जो मूल संख्या है इसमें इकाई का अंक 7 है। 7 यानी कि 2 3 4 7 8 9, इनमें से अगर कोई अंक मिल जाता है तो जो अंक लिखा है वो लिख लें। 7 लिखा है इकाई का अंक 7 लिख लें, और जो इसकी पावर है इसको 4 से डिवाइड करें। तो 4 छक 24, 3 इसका बचेगा शेषफल, तो 3 हो गया। भैया यहाँ तो शेषफल 0 है, लिखा रहने दें हम। और 7 की पावर 3 का मतलब 7 7 49, 49 का जब 7 से गुणा होता है तो होता है 343। 343, तो इसमें इकाई का अंक क्या आया, 3 ही तो आया। इसमें इकाई का अंक 0 आया, इसमें इकाई का अंक 3 आया। तो जब हम जो पहली संख्या है इसका जो भी लिखा होगा ऐसे ही तो लिखा होगा इसके पहले। इसमें इकाई का अंक 0 आया, इसके पहले कुछ और लिखा होगा। और यहाँ पर जो भी संख्या है इसमें इकाई का अंक 3 आया, इसके पहले कुछ और लिखा होगा। इसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई के अंक से हमारा लेना देना है। तो 0 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 दे दिए और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। सपोज करिए यहाँ पर प्लस के बजाय क्या होता, माइनस होता, तब क्या करते हम, तो भैया यहाँ पर ये माइनस चल रहा होता। पहले वाले में इकाई का अंक 0 आया है और दूसरे वाले में इकाई का अंक 3 आया है। अब यहाँ पर जो है, जो भी संख्या लिखी है उसके इकाई का अंक 0 है, बाकी और पहले संख्या लिखी होगी। यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 3 है, बाकी और संख्या लिखी होगी। और करना क्या है, घटाना है। तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जब हम 0 में से 3 घटाते हैं, नहीं घटता है तो हम लोग कैरी लेते हैं, और कैरी लेते हैं तो ये 0 कितना बन जाता है, 10 बन जाता है। और जब 10 बनता है तो 10 में से 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अगर ये माइनस के रूप में होता तो इसका जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक होता वो कितना होता, 7 होता। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इससे ये समझ लीजिए पूरे जितना भी है ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस चीज़ को कायदे से समझ गए और आप याद रख पाए कि 0 1 5 6 अगर मूल संख्या में मिलेगा तो घात कुछ भी हो 0 1 5 6 ही रहेगा। अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1, 5 है 5, 6 है तो 6 रहेगा। लेकिन अगर 2 3 4 और 7 8 9 में से कोई मिला तो जो भी मूल संख्या के इकाई का अंक है उसको उतार लें और जो उसकी घात है इसको 4 से डिवाइड करें। जो शेषफल आएगा वहाँ पर लिखना है। अगर 1 शेषफल आया तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है, और अगर 0 है तो उसकी जगह पे हमें 4 लिखना है। और आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, सिर्फ इकाई के अंक से हमारा लेना देना है। अब ये तो हुई घात वाली संख्या। घात वाली संख्या के जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस अभी हम आपको करवा रहे हैं कि वो क्वेश्चन कब आया है और कितनी ईजिली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जो गुणे के रूप में होता है इकाई का अंक बताना होता है, गुणा के रूप में, गुणा के रूप में, गुणे के रूप में का मतलब ये है 5 6 7 × 8 2 3 × 2 4 5, और बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ये गुणे के रूप में वाला बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। सिर्फ आपको क्या बताना है, ये गुणे के रूप में लिखा है और हमें इकाई का अंक बताना है। तो करना क्या होगा, सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करें, वो भी डायरेक्टली गुणा नहीं करना है। हमें पेन और पेपर तो लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए तो मन में आप करेंगे हमेशा। अगर आपने पेन टच कर लिया तो समझ लीजिए आप गड़बड़ मामला। क्या करना है, 7 का 3 से, सिर्फ इकाई के अंक से हमारा लेना देना है। तो 7 का 3 से गुणा किया, 7 × 21। अब जो 21 आया है इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है ना, तो सिर्फ 1 से मतलब रखो, बाकी छोड़ो। 1 आया, यहाँ तक गुणा करने पर 1 आया, और 1 का 5 से गुणा हुआ तो कितना आया, 5 आया। बस यही हमारा फाइनल आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या, अरे बेवकूफ़ बनाने के लिए इतने बड़े बड़े नंबर्स लिख देते हैं कि 2 4 3 7 0 9 5 × 1 2 4 5 8 9 3 ऐसे ही लिख दिया और बता रहे हैं कि इसमें इकाई का अंक बताओ। तो हमारा बाकी इससे लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ 8 देखना है, 5 देखना है और ये 3 देखना है, इसी से मतलब है। तो भैया 8 का 5 से गुणा करोगे तो 8 पंचे 40 आया, 40। तो 40 में सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखो ना, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इकाई का अंक क्या मिलने वाला है भैया, 0 मिलेगा।
तो सीधे सीधे हमको चाहे जितना बड़ा अंक लिख दिया जाए गुणे के रूप में, चाहे जितना हो, हम ईजिली सिर्फ इकाई के अंक का ही गुणा करेंगे और बाकी अंकों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो स्थानीय मान आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अंकित मान यानी कि जातीय मान आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो इकाई का अंक निकालने की दोनों तरीके होते हैं, जब घात के रूप में कोई क्वेश्चन होता है तब कैसे हम लोग उसको करते हैं, और जो गुणे के रूप में होता है उसको कैसे करते हैं, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। हम इसी प्रकार से यूपी टेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये अभी चौथा लेक्चर है। तो अब इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 2153 की पावर में लिखा है 167 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पूछ रहे हैं, में इकाई का अंक और ये क्वेश्चन आया है 8 जनवरी 2020 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट के एग्ज़ाम में। क्या लिखा है, 2153 की पावर 167। तो दहिया देखते हैं सबसे पहले क्या मूल संख्या जो है उसमें क्या लिखा है, 3 लिखा है। 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 4 7 8 9 में अगर कोई संख्या मिलती है, कोई अंक मिलता है तो उसको लिख लेते हैं। इसकी पावर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो भैया 4 से करेंगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 3 बचेगा। 3 की पावर 3 का जब हम लोग करते हैं तो 3 को 3 बार गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन 7 दिया है, दूसरा 9 है, तीसरा 1 है, चौथा 3 है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 7 जो लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 378। ये आप एक जगह कॉपी पे कहीं नोट करते रहिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि लेक्चर से रिलेटेड ही जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको करेंगे तो इससे आपको तैयार करने में काफ़ी इजी फील होगा। क्योंकि इकाई का अंक जहाँ पे आपने एक नोट्स बनाया, जहाँ पे आपने लिखा कि इकाई का अंक क्या होता है, वहीं पे आपको क्वेश्चन मिल गया कि ये एग्ज़ाम में कब पूछा गया है। इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि इसको जब गुणा करेंगे, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 15 अक्टूबर 2017। 15 अक्टूबर 2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमें करना क्या है, बहुत इजीली हमने बताया था अभी, 8 का 6 से गुणा करें, सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करना है। तो 8 का 6 से गुणा किया तो 8 छक 48। 48 में इकाई का अंक क्या आया, 8 आया। तो सिर्फ 8 याद रखें, 8 का 9 से गुणा कर दें। 8 का 9 से गुणा करेंगे, 9 ठे 72। 72 में इकाई का अंक कितना आया, 2 आया। सिर्फ आपको 2 याद रखना है। और जो 2 आया, 2 का 2 से गुणा हुआ तो कितना आया, 4। 4 ही इकाई का अंक बन गया। इसका पहला ऑप्शन दिया है 6 जो गलत, दूसरा ऑप्शन दिया है 8 वो भी गलत, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 वो भी गलत, चौथा ऑप्शन दिया है 4। इसका मतलब इसका जो 4th नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 की पावर 99 और 3 की पावर 50 के इकाई स्थान का अंक क्या होगा। और ये 19 दिसंबर 2016 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब 3 की पावर 99, इसमें तो 3 साफ साफ दिख गया, यानी कि 2 3 4 7 8 9 उसी में से मिल गया। तो इसकी घात को हम लोग क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, जो शेषफल आ जाए। तो 3 की पावर जब इसको 4 से करें, 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौको 16, 3 बचेगा। और यहाँ पर 3 की पावर 50 है, तो 50 को करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बचेगा। 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। और जब 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 18। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर 27 में आपने तो बताया था कि एक ही अंक को लेते हैं, तो भैया एक का अंक ले लो, क्या दिक्कत है, 7 में से 9 घटाओ। अब यहाँ पर आप सोचिए 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो क्या करा जाता है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है कम में से ज़्यादा घटाना होता है तो कैरी लेते हैं। और कैरी लेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा, 8 के तो बचेगा। इसका मतलब है कि 8 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और चौथा ऑप्शन दिया है 8। इसका मतलब इसका जो 4th नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि
यहाँ पे लिख दें 1715.271 और इसमें कह रहे हैं, इसको बिगाड़ दें, इसमें कह रहे हैं कि 7 जो दो जगह पर लिखा है दोनों सातों का स्थानीय मान निकालो और उसका अंतर बताओ क्या होगा। तो पहले इस वाले 7 का निकालें हम स्थानीय मान, इस वाले 7 का। तो भैया ये दशमलव के इधर लिखा है तो सिर्फ इतने वाले से मतलब है हमारा। हमने आपको बताया था कि जब भी दशमलव के इस साइड में पूछा जाए किसी भी अंक का तो सिर्फ हमारे इतने अंकों से मतलब है। समझ लीजिए आप, ये दशमलव के बाद कुछ लिखे नहीं है तो इस 7 का निकालेंगे तो 7 हो जाएगा और जितने अंक इसके बाद लिखे होंगे उसको हम जो 0 मान लेंगे, ये 700 हो गया। इस वाले 7 का निकालें और अंतर बताना है तो घटा दें, हम माइनस कर दें। और जब इस वाले 7 का निकालेंगे तो इधर वाला समझ लीजिए नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, दशमलव लगा दो, 7 और दशमलव के बीच में जितने अंक आ जाएं उसकी जगह 0 लिख दो और 7 का पूछ रहे हैं तो 7 हो जाएगा। 700 में से जब 0.07 घटेगा तो आप घटाना जानते होंगे, 699.93 बचेगा। तो अंतर पूछ रहे थे, इसका मतलब इस वाले 7 का निकाला तो 700 आया, इस वाले 7 का निकाला तो 0 पॉइंट, इसके पहले 0 लगा दे चाहे ना लगाएं कोई इफेक्ट नहीं, 0.07। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे आप तो 699.93 आएगा। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 0 वो गलत है, दूसरा ऑप्शन 700 वो भी गलत है, तीसरा ऑप्शन है 700.07 वो भी गलत है और चौथा ऑप्शन दिया है 699.93। तो ये वाला इसका चौथा जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको स्थानीय मान, जातीय मान और इकाइकांक निकालना अच्छे से आ गया होगा, क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।